भाजपा सरकार के भूसे में चिंगारी किसने डाली? बाद में इस चिंगारी को शोला किसने बनाया? शोले भड़काकर इसको अलाव किसने और क्यों बनाया? यह समझने के लिए थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलना होगा, फिर मेन स्टोरी की लहर पर सवार होंगे। याद कीजिए 2-3 दिन पहले धेरा के विधायक होशियार सिंह ठाकुर ने एक बयान दिया था। इसमें ठाकुर ने कहा था कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी का अगर 500 करोड़ रुपया सैंक्शन पड़ा हुआ है तो अनुराग ठाकुर कम से कम 200 करोड़ रुपया तुरंत धेरा के लिए जारी करवाए। बकायदा मुख्यमंत्री ठाकुर जयराम के नाम का जिक्र करते हुए यह भी कहा था कि उन्होंने सीएम के साथ बात की थी। सीएम ने उनको बताया था कि वह केंद्र से बात करके मसले को आगे बढ़ाएंगे। होशियार सिंह का यह बयान तब आया था जब ठीक एक दिन पहले अनुराग ठाकुर ने दिशा की बैठक में अफसरों की उठक बैठक करवाई थी। अनुराग ठाकुर द्वारा अफसरों की लगाई गई इस एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास का नतीजा यह हुआ कि अनुराग के इस रवैये पर सोशल मीडिया पर चर्चों का अंबार लग गया था। जनता में नया करंट फैल गया था कि चलो कोई तो है जो अफसरों की क्लास लगा सकता है। अलबत्ता हिमाचल के आला अफसर तो हिमाचली पहाड़ों से भी बड़े हो गए हैं। जनता की शिक्षा जगत से जुड़ी नब्ज पर अनुराग का हाथ पड़ा तो बिजलियां भी कई जगह गिर गई। चर्चे आम हो गए कि अनुराग ने जो किया वह जरूरी भी था, क्योंकि कुछ हो ही नहीं रहा था। जितने मुंह उतनी बातें हुई। खैर, अब आते हैं खबर की मुख्य धारा में। सीयू को लेकर होशियार सिंह ने वैसे ही जंग का ऐलान किया जैसा वह सीमेंट के दामों में बढ़ोतरी यानी बहुत बड़ा जन आंदोलन खड़ा करने का ऐलान। इसके बाद सवाल उठा कि जब केंद्रीय मंत्री सीयू के मुद्दे पर फ्रंट फुट पर है तो विधायक महोदय अचानक क्यों गर्मा गए? आखिर उनको कहां से ऐसा इशारा हुआ कि सांसद के खिलाफ ही आवाज बुलंद हुई और मसला आंदोलन की राह पर चलाने का मसौदा तैयार हो गया? जिस भाजपा सरकार का गुणगान करते आजाद विधायक नहीं आघाते हैं, वह उसी भाजपा के केंद्रीय मंत्री को 200 करोड़ रुपए देने का चैलेंज देने लगे। हमारे मंत्री महोदय, सेंट्रल यूनियन के मंत्री महोदय कह रहे कि 500 करोड़ रुपया तैयार है, तो वो 500 करोड़ में मैं अपील करता हूं कि वो कम से कम 200 करोड़ दे दें धेरा को। जो 35 हेक्टेयर ऑलरेडी जो यूनिवर्सिटी के नाम पे चढ़ चुकी है, वहां क्यों नहीं काम शुरू हो रहा है? छोटे छोटे कमरों में क्लासें चल रही है, उनको वो माहौल नहीं मिल रहा है। तो जो 35 हेक्टेयर जमीन जो ऑलरेडी उनके नाम पर है यूनिवर्सिटी के, वहां 50-100 करोड़ का भवन बन सकता है और उसको सरकार जल्द से जल्द यूनिवर्सिटी वाले उसका टेंडर लगाएं और जो पैसा जो 500 करोड़ की बात करें उसे 100 करोड़ रुपया जमा करें और काम शुरू करें। आपत्ति कहां है? रुकावट कहां है? खैर, छानबीन हुई तो इशारा देने का दम रखने वाले लोगों का जिक्र भी हुआ। इसी दौरान अनुराग ठाकुर का दौरा भी इसी इलाके का बन गया। जो अनुराग अभी तक कायदे में अफसरशाही को सूत में लेकर सेंट्रल यूनिवर्सिटी की नींव की नाप नपाई करने के मूड में थे, उनका ही सियासी तुड़ान शुरू हो गया। पंगे की शुरुआत एक तरफ से सरकारी पक्ष की तरफ से हुई थी तो अनुराग ठाकुर ने पलटवार के लिए भी मंच पर सरकार को ही चुना। अनुराग ने इसे सीधे तौर पर इस हमले को मोदी सरकार पर हमला माना और मौके पर ही सियासी शगुन लौटा दिया। हमें अपने अधिकारियों से काम लेने की आदत और उनसे सही समय पर काम हो, ये हमारी जनता के प्रति जिम्मेदारी। क्योंकि जब आप कहेंगे तो आपके नीचे के सारे अधिकारी चले। आपका एक बोल यहां से बोला हुआ इनको गति पकड़ेगी। इशारा साफ था कि मोदी जिसे अपना घर कहते हैं उसमें शिक्षा के साथ लापरवाही बर्दाश्त नहीं। जो लताड़ अफसरों को ऑनलाइन लगाई थी, वैसी ही तीखी सलाह सरकार को ग्राउंड लाइन पर दे दी। नतीजा यह हुआ कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर मिस्टर कूल की भूमिका को साइडलाइन करके एंग्री यंग मैन के रोल में उतर आए। सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने स्टेट गवर्नमेंट खड़ी हो गई। सीएम साहब ने आग में यह कहकर घी छिड़क दिया कि यह कोई उनके कार्यकाल का मामला नहीं है। इशारा दे दिया कि भूतकाल का यह भूत धूमल सरकार के काल में भी था। हमें इस भूत से डराने की कोशिश ना की जाए। सेंट्रल यूनिवर्सिटी इस जयराम के दौर से पहले का विषय है।
और हमसे जो भी बन पाया है उसको हमने करने की कोशिश की है। और इसलिए मुझे लगता है कि इन चीजों को लेकर के ये संदेश नहीं जाने चाहिए। हमारे सार्वजनिक सभा के कार्यक्रम के संदेश बहुत महत्वपूर्ण, लोग सारी चीजों को तलाशते रहते हैं। खूब वार पलटवार हुए, पर इनमें कहीं जनता के सवालों के भूत शांत नहीं हुए। अब तो यह लग रहा है कि डबल इंजन की सरकार शिव के मुद्दे पर ट्रबल इंजन बनकर सामने आ गई है। जनता से जुड़े मुद्दे मुर्दे बनकर रह जा रहे हैं। सेंटर कहता है कि अफसरों को कसो, स्टेट कहती है कि सेंटर वालों खुद को कसो। होशियार सिंह ताल ठोक कर कह रहे हैं कि जो किया सीएम ठाकुर ने किया, अनुराग ठाकुर ने कुछ किया ही नहीं। कांगड़ा में भांगड़ा शुरू हो गया है। अब हालात यह है कि पहली दफा यह खुलासा हो गया कि भाजपा अब संतरे की तरह भगवा हो गई है। बाहर से देखने में एक, मगर परते हटाओ तो अंदर से अलग अलग फांके ही मिलेंगे। अनुराग ने सेंट्रल यूनिवर्सिटी के मुद्दे पर अफसरशाही की मुर्दा नब्ज पर हाथ रखा तो उनके ही सियासी गले का नाप लेने के लिए अपने ही लोग शुरू हो गए। दरअसल यही खबर है कि सहयोग से लाइव टाइम्स टीवी की रिपोर्ट। मैं हूं मनोज ठाकुर, मेरे साथ सीनियर वीडियो जर्नलिस्ट अजय भाटिया जी। हिमाचल प्रदेश की हर बड़ी खबर और लाइव कवरेज जानने के लिए हमें फेसबुक पर लाइक और फॉलो करें। यूट्यूब पर हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और 24 घंटे समाचार के लिए विजिट करें www.livetimes.tv।